हाय एवरीवन। आज का हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए बेटा क्लास 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। मैंने यहाँ लिखा है बेटा स्क्रीन पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इधर एरर का मीन्स क्या है? एरर तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, एरर मीन्स मिस्टेक। मिस्टेक्स तो बेटा होती हैं, अब किस तरह की मिस्टेक्स हो रही हैं वो हमें देखना है। मिस्टेक्स हो रही है, क्या करना है बेटा? इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। मींस रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है कि जो हमसे मिस्टेक्स हो गई हैं अकाउंट्स में उन्हें करेक्ट करना है। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। तो बेटा हम यहां लिखते हैं करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। मिस्टेक्स की क्या करनी है बेटा? करेक्शंस करनी है। अब ये मिस्टेक्स होती कौन सी हैं और कितने टाइप्स की होती हैं मिस्टेक्स, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां लिखा कि जो मेरी मिस्टेक्स होती हैं, जो एरर्स होती हैं, एरर होती हैं बेटा हमारी टू टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट एरर का नाम है बेटा वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर। और ये होती है बेटा टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर। बेटा ये बताइए कि वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर क्या क्या होती हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सर टाइप ऑफ एरर हमारी टू टाइप्स की होती है, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर का मीन्स है जब हमारी डेबिट और क्रेडिट मीन्स दोनों जगह मिस्टेक्स हो, उसे बोला जाता है बेटा टू साइडेड एरर। और वन साइडेड एरर मीन्स या तो हमारी डेबिट में मिस्टेक हो या फिर हमारी क्रेडिट में मिस्टेक हो। मीन्स एक अकाउंट हमने करेक्टली एंटर कर दिया और दूसरे अकाउंट में हमने मिस्टेक्स कर दी, वो हमारे लिए होती है वन साइडेड एरर। क्लियर है बेटा सभी का कि एरर हैव टू टाइप्स, फर्स्ट इज वन साइडेड एरर एंड सेकंड इज टू साइडेड एरर। ये तो हमने पढ़ लिया बेटा कि एरर हमारी टू टाइप्स की होती है, वन साइडेड एंड टू साइडेड। लेकिन बेटा ये एरर है क्या? हमारा मेन फोकस तो इस एरर के ऊपर है कि एरर है क्या। बेटा एरर हमारी कौन कौन सी होती है वो देखिए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बेटा कि एरर में एरर ऑफ ओमिशन। कौन सी बेटा? एरर ऑफ ओमिशन। क्या होती है एरर ऑफ ओमिशन? इसके बाद बेटा हम सेकंड एरर लिखते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद बेटा हम थर्ड लिखते हैं कंपनसेटिंग एरर। नेक्स्ट मैंने लिखी बेटा कंपनसेटिंग एरर। एंड नेक्स्ट बेटा हमने लिखा कंपनसेटिंग एरर के बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा ये सारी हमने लिख दी, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या मतलब होता है बेटे? यहाँ एरर ऑफ ओमिशन लिखा है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि हम भूल गए। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसे हिंदी में लिख लेना, याद रहेगा। एरर ऑफ ओमिशन मीन्स भूल जाना। क्या भूल गए बेटा? हमने लिखा भूल जाना, याद रहेगा बेटा, भूल जाना। एरर ऑफ ओमिशन हम भूल गए। क्या भूल गए? एंट्री करना ही भूल गए बेटा, हम एंट्री करना भूल गए, उसे क्या बोलते हैं बेटा? एरर ऑफ ओमिशन। फॉर एग्जांपल हमने गुड्स परचेज किए 5000 के, लेकिन हम उसे सभी जगह रिकॉर्ड करना भूल गए। ना तो हमने बेटा गुड्स में एंट्री की, ना हमने अपना कैश गया या फिर हमने क्रेडिट परचेज किया, कहीं कोई पोस्टिंग नहीं की, उसे बोलते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन। याद रहेगा बेटा एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। इसके बाद एरर ऑफ कमीशन क्या होता है और कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। बेटा एरर ऑफ कमीशन का मतलब है हमारा कि हमने कोई एंट्री हमें 500 से करनी थी, ठीक है, कोई एंट्री हमें 500 से करनी थी। राम की एंट्री हमने मोहन में पोस्ट कर दिया, मोहन की एंट्री हमने सोहन में पोस्ट कर दी, उसे बोलते हैं बेटा एरर ऑफ कमीशन। कंपनसेटिंग एरर मींस हमें एंट्री करनी थी बेटा राम के अकाउंट में 500 की, श्याम के अकाउंट में 600 की, तो हमने श्याम को 500 में कर दी और राम को 600 में कर दी। मींस कंपनसेट कर दिया, एक एंट्री को दूसरी एंट्री से कंपनसेट कर दिया, उसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एंड नेक्स्ट बेटा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? मींस कि हमने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने इसे ट्रीट कर लिया बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने यहां लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, उल्टा कर दिया बेटा, हमने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया और कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। क्लियर है बेटा? हमारा क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। सभी को क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट बेटा देखिए, एरर ऑफ ओमिशन क्लियर, एरर ऑफ कमीशन क्लियर, कंपनसेटिंग एरर मींस 500 की जगह 600 से पोस्टिंग, 600 की जगह 500 से पोस्टिंग कर दी, उसे बोलते हैं बेटा कंपनसेटिंग एरर। क्लियर है ये सभी कुछ? नेक्स्ट देखिए इसके बाद बेटा ये जो एरर होती है कैसे हो जाती हैं। एक तो बेटा हमारी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? नंबर फर्स्ट होती है एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमारी एरर्स हो जाती हैं। और सेकंड कौन सी होती है बेटा हमारी? एरर्स आफ्टर preparing of trial balance but before preparing of final accounts, final accounts कौन से बेटा हमारे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और एक एरर होती है बेटा हमारी एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। एक एरर होती है बेटा हमारी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद। क्या क्या होती है? एक एरर होती है बेटा हमारी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, दूसरी एरर होती है कि ट्रायल बैलेंस हमने बना दी उसके बाद हुई लेकिन फाइनल अकाउंट्स तैयार करने से पहले हो गई। और तीसरी तरह की एरर होती है एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, मींस कि फाइनल अकाउंट्स तैयार हो चुके हैं उसके बाद एरर हमारे सामने आई। इस तरह की एरर्स होती हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बेटा हम डिस्कशन करते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो हमारी मिस्टेक्स हो गई हैं, जो एंट्रीज हमने गलत कर दी हैं, उन्हें हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक एग्जांपल लेंगे बेटा। स्टार्ट करें। यहां लिखते हैं बेटा नंबर 1 पे, नंबर 1 पे लिखते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ एंट्रीज ले रहा हूं एग्जांपल में। नंबर फर्स्ट हमें लिखना था बेटा गुड्स परचेज्ड रुपीज 5000, गुड्स परचेज्ड रुपीज 5000, ये ऐसा लिखा हुआ है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इन द बुक्स। बेटा हमें गुड्स परचेज किए 5000 के, लेकिन उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। मींस कौन सी मिस्टेक हो गई है? एरर ऑफ ओमिशन। इसके साथ सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा, सेल का भी ले लेते हैं साथ साथ। गुड्स सोल्ड टू एक्स रुपीज 4000, गुड्स सोल्ड टू एक्स रुपीज 4000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, not recorded in the books, लेकिन बुक्स में हम रिकॉर्ड करना भूल गए बेटा, लेकिन बुक्स में हम रिकॉर्ड करना भूल गए। देखिए क्या करते हैं इसमें। इस तरह के एग्जांपल्स में जर्नल एंट्रीज को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, एक करेक्ट एंट्री करनी है। उसके बाद जो हमसे गलत एंट्री हो गई है, रॉन्ग एंट्री हो गई है, वो करनी है। और तीसरे नंबर पे हमें क्या कर देनी है बेटा, रेक्टिफाइड एंट्री कर देनी है। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, इन दोनों को मिला के जो रेक्टिफाइड एंट्री होगी वो हमें पास कर देनी है। देखिए 3 स्टेप्स में बेटा हम करेंगे। फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं हम करेक्ट एंट्री, यहां हम लिखते हैं करेक्ट। सेकंड नंबर पे लिखते हैं बेटा रॉन्ग, जो हमने गलत कर दी एंट्री। और तीसरे नंबर पे लिखते हैं बेटा रेक्टिफाई, जो हमें करनी है। तीसरे नंबर पे लिखते हैं रेक्टिफाई एंट्री, ये हमें करनी है बेटा। देखिए कैसे करेंगे। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री, 3 कॉलम में मैंने डिवाइड कर दिया, इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट, गुड्स परचेज किए बेटा 5000 के, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए। केवल हमें यहां तक पढ़ना है फिलहाल। गुड्स परचेज्ड रुपीज 5000 की 5000 रुपए के गुड्स परचेज किए। जब बेटा गुड्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट। यहां लिखते हैं बेटा नंबर फर्स्ट पे परचेज अकाउंट डेबिट, यही लिखते हैं ना बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू। किससे गुड्स परचेज किया बेटा? नाम नहीं लिखा हुआ तो आप क्या यूज कर सकते हैं बेटा, मींस हमारे वो क्या हो गए जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर्स बन गए। क्लियर? जब हम सेल करते हैं तो डेटर्स बनते हैं और जब हम परचेज करते हैं तो क्या बनते हैं बेटा? क्रेडिटर्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स,
नाम लिखा होता तो नाम लिख देते हैं हम। कितने के बेटा 5000 के, क्योंकि कैश लिखा होता तो कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। क्लियर। मैंने 5000 से गुड्स परचेज किया तो हमारी एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। रॉन्ग एंट्री हमने क्या की, कुछ भी नहीं की, क्योंकि हम करना ही भूल गए बेटा। जब करना भूल गए तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, मींस इसी एंट्री को हम करना भूल गए थे तो यही एंट्री आपको रिपीट कर देनी है। तो एंट्री हमारी बन जाएगी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट हमारा सेम रहेगा बेटा 5000 एंड 5000। बताइए यहां तक कोई मिस्टेक है किसी स्टूडेंट्स को, यहां तक क्लियर है। सेकंड, गुड्स सोल्ड टू एक्स, ऐसा ही लिखा है हमने। नंबर 2 पे करते हैं बेटा हम। सभी तरह की वैरायटीज करेंगे आज की क्लास में हम कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में किस तरह की मिस्टेक्स आ सकती हैं। गुड्स सोल्ड टू एक्स, बेटा हमने एक्स को गुड्स सेल किया 4000 का, तो एंट्री क्या बनती है, एक्स हमारा रिसीवर है, एक्स को हमें गुड्स रिसीव हो रहे हैं, एक्स डेबिट टू सेल, एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का गुड्स सेल किया बेटा, 4000 का गुड्स सोल्ड किया, तो हमने 4000 से एंट्री कर दी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, रॉन्ग एंट्री क्या की बेटा, कुछ भी नहीं की, मींस करना ही भूल गए, एरर ऑफ ओमिजन। तो बेटा रॉन्ग में हमने डैश छोड़ दिया। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, सेम एज इट इज रिपीट कर देंगे हम, क्या, एक्स डेबिट टू सेल। तो बेटा यहां रिपीट करिए, एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट है बेटा हमारा 4000 रुपीज। कितना, 4000 रुपीज। कोई डाउट है यहां तक, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट बेटा किसी स्टूडेंट को, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नंबर ऑफ वेराइटीज और भी बहुत सारी है बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, क्योंकि बहुत सारी हमें एंट्रीज करनी है। यहां तक क्लियर है, रफ करूं, देखिए नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ये मैं लिखा रहने देता हूं करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई, क्योंकि ये बार बार हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने वन टाइम लिखा रहने दिया। तो इसे लिखा रहने देना बेटा। यहां हम एंट्रीज का नंबर चेंज कर लेते हैं, 2 ट्रांजेक्शन हमने कर ली। ट्रांजेक्शन नंबर 3 बेटा, एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स रुपीज 50,000, गुड्स परचेज रुपीज 50,000 बट रिकॉर्डेड रुपीज 40,000। लेकिन हमने 40,000 से रिकॉर्ड कर दिया। हमने गुड्स कितने का परचेज किया बेटा, 50,000 का, लेकिन हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया, 40,000। इसके साथ 4th ट्रांजेक्शन और लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू वाई, हमने वाई को गुड्स सेल किया, कितने का, रुपीज 30,000, बट नाउ रिकॉर्डेड, बट रिकॉर्डेड रुपीज, लेकिन हमने कितने से रिकॉर्ड कर दिया बेटा, ये 20,000 से रिकॉर्ड कर दिया हमने 20,000। मींस जितने का हमने गुड्स सेल किया, जितने का गुड्स परचेज किया, उससे कम पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। नंबर 3 लिखते हैं इधर हम। यहां लिखा है हमने गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, केवल यहां तक पढ़ना है। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, कितने का गुड्स परचेज किया बेटा, 50,000 का। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, यहां होनी थी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये एंट्री पोस्ट होनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 50,000 से। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, 50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट, लेकिन हमने कितने से रिकॉर्ड कर दी बेटा एंट्री, हमने गुड्स परचेज जो किया था वो हमने 40,000 से रिकॉर्ड कर दिया। हमने गलत एंट्री क्या की बेटा, रॉन्ग एंट्री, हमने गलत एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन अमाउंट हमने लिख दिया बेटा 40,000, 40,000 रुपए। यहां तक क्लियर है बेटा, 40,000 से हमने पोस्टिंग कर दी। क्लियर है, ये करेक्ट एंट्री होनी थी, लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री ये कर दी। अब इन दोनों को मिला के हमें क्या करना है बेटा, रेक्टिफाई एंट्री करनी है। देखिए, जो हमने गलत एंट्री की, परचेज कितने से डेबिट किया, 40,000 से, होना कितने से था बेटा, 50 से, तो और कितने से किया जाएगा, 10,000 से और किया जाएगा। तो बेटा एंट्री कीजिए यहां, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, अमाउंट आ जाएगा बेटा 10,000।
क्योंकि x में भी 10,000 से कम लिखा है और परचेज में भी 10,000 से कम लिखा है, तो बेटा 10,000 रुपए से हमने पोस्टिंग कर दी। बताइए स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, क्योंकि हमें 50,000 रुपए से हमने गुड्स परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड किया 40 से, मींस 10,000 से कम। आप ये ध्यान रखना कि जितने अमाउंट से हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मींस गुड्स परचेज किया या गुड्स सोल्ड किया, लेकिन हमने उसे कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, तो एंट्री हमारी सेम रहेगी और डिफरेंस अमाउंट लिख देंगे। डिफरेंस अमाउंट कौन सा? कि मींस करेक्ट अमाउंट एंड इनकरेक्ट अमाउंट का जो भी डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस से आप सिंपल एंट्री पास कर देंगे जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए नंबर 4, यहां लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू वाई। नंबर 4 लिखा मैंने यहां, गुड सोल्ड टू वाई रुपीज 30,000। हमने गुड सेल्ड किया है बेटा वाई को 30,000 रुपए का, तो एंट्री क्या बनेगी? वाई डेबिट टू सेल, यही बनेगी बेटा, वाई डेबिट टू सेल 30,000, वाई डेबिट टू सेल 30,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड कितने से कर दिया बेटा? 20 से। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या की बेटा? रॉन्ग एंट्री हमने की वाई डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट आ गया बेटा 20,000। कितना अमाउंट आ गया? 20,000। डिफरेंस कितना है बेटा इसका? डिफरेंस है हमारा 10,000 का, तो यहां पोस्टिंग कीजिए बेटा वाई डेबिट टू सेल अकाउंट, वाई डेबिट टू सेल अकाउंट 10,000 रुपीज। 10,000 का डिफरेंस है हमारा 10,000। ये हमारे लिए कौन सी एंट्री हो गई बेटा? ये हमारे लिए हो गई रेक्टिफाई एंट्री। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स को? बेटा हमने ट्रांजेक्शन नंबर 3 और ट्रांजेक्शन नंबर 4 की। यहां तक यदि सभी स्टूडेंट्स का क्लियर है तो आगे चलते हैं बेटा। क्लियर सभी का? नेक्स्ट देखिए, ये बेटा मैं लिखा रहने दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसी में, ये रफ कर रहा हूं बेटा मैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 और 6 डिस्कस करते हैं। अमाउंट चेंज करेंगे बेटा, सब कुछ सेम है, अमाउंट चेंज कर देते हैं हम, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। क्या अमाउंट चेंज करना है? देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है, पहले यहां लिखते हैं, अभी हमने कम की एंट्री की थी, हम ज्यादा की करते हैं, ठीक है? क्या डिफरेंस है देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 5th और 6th, 4 तक हम कर चुके, 5th और 6th। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स रुपीज 30,000, लेकिन हमने 30,000 का गुड्स परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड कर दिया 50,000 रुपए। लेकिन हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया बेटा? 50,000 रुपए। सेम एज गुड्स सोल्ड टू वाई रुपीज 20,000 बट रिकॉर्डेड 30,000। क्लियर? अभी हमने कम वाला किया था, अब कौन सा करना है? ज्यादा वाला करना है। क्लियर है बेटा? स्टार्ट करें। यहां लिखा हुआ है बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, पहले यहां तक पढ़ना है हमें। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स रुपीज 30,000। आपने गुड्स परचेज किया एक्स से कितने का? 30,000 का। तो एंट्री क्या पोस्ट करेंगे बेटा? नंबर 5 ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री आपने पास की बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितना अमाउंट है बेटा? 30,000 एंड देन 30,000। क्लियर है यहां तक? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 30,000। लेकिन रिकॉर्ड हमने कितने से कर दिया बेटा? रॉन्ग एंट्री क्या की? 50,000 से। तो एंट्री रॉन्ग क्या की है हमने ये एंट्री रॉन्ग की बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 50,000 रुपीज, ये एंट्री पोस्ट कर दी। क्लियर है बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स होनी थी 30,000 से, लेकिन हमने पोस्ट कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 50,000 से। मींस कितने का डिफरेंस? 20,000। 20,000 से हमने ज्यादा एंट्री कर दी। बेटा जब भी एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा आप पोस्ट कर दो तो आपको एंट्री को रिवर्स करना होता है, बस इतनी सी बात माइंड में रख लेना। क्या करना है? यदि आपने एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट से आपने एंट्री पोस्ट कर दी तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट है उसकी रिवर्स एंट्री पोस्ट करनी होगी। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? देखो परचेज 30 से होना था, 50 से कर दिया, यानी कि 20 से परचेज डेबिट ज्यादा हो गया तो परचेज को क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी बेटा एक्स डेबिट टू परचेज। क्या एंट्री पोस्ट हो जाएगी? एक्स डेबिट टू परचेज अकाउंट, एक्स डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? 20,000। 20,000। कोई डाउट है बेटा यहां तक? एक्स डेबिट टू परचेज कितना अमाउंट आ गया? 20,000। क्लियर है यहां तक? ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखिए बेटा, क्या है ट्रांजेक्शन नंबर 6? गुड सोल्ड टू वाई, वाई को गुड सेल किया, तो बेटा एंट्री क्या बनती है?
वाई डेबिट टू सेल अकाउंट, वाई डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट है बेटा हमारा 20,000 का। कितना अमाउंट है? 20,000। लेकिन हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 30,000। तो बेटा हमने गलत एंट्री क्या पोस्ट की? वाई डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट आ गया बेटा 30,000, ये हमने पोस्ट कर दी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एंट्री होनी थी 20 से, लेकिन हमने पोस्ट कर दी 30 से। सेम वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब ज्यादा अमाउंट से आप पोस्ट कर दो तो आपको क्या करना होता है बेटा? एंट्री को रिवर्स करना होता है। तो बेटा एंट्री रिवर्स कीजिए। एंट्री हो जाएगी हमारी रेक्टिफाई सेल अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू वाई। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? डिफरेंस हमारा 10,000। तो बेटा 10,000 से आपने एंट्री पोस्ट कर दी। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट्स को? यहां तक कोई डाउट है? हम टोटल 6 ट्रांजेक्शन अभी तक कर चुके हैं। यदि यहां तक डाउट नहीं है तो बेटा आगे चलते हैं। चलें आगे, देखिए रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। नेक्स्ट देखिए बेटा, ट्रांजेक्शन नंबर 7 और 8, 2 ट्रांजेक्शन और करेंगे, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। काफी हद तक बेटा रेक्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट रह जाता है तो बेटा आप पूछ लेना, आप कर लेना, क्योंकि हम मोस्टली एग्जाम्पल 8 तरह की ट्रांजेक्शन हम कर चुके होंगे। बाकी फिर भी डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में बताना, और भी एक वीडियो बन जाएगी हमारी रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 7 क्या है बेटा? पॉइंट नंबर 7 देखो, एक एग्जांपल लिखा हुआ है। क्या? सिंपल एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स रुपीज 30,000। हमने गुड्स परचेज किया बेटा एक्स से 30,000 का, बट नाउ रिकॉर्डेड एज सेल बुक। क्या लिख दिया? बट नाउ रिकॉर्डेड एज सेल बुक। लेकिन हमने इसे किस में एंट्री कर दिया? सेल में। बट रिकॉर्डेड एज सेल बुक। सेल बुक में हमने इसे पोस्ट कर दिया। क्लियर? हमने गुड्स तो परचेज कर लिया 30,000 का, लेकिन हमने इसे किस में रिकॉर्ड कर दिया बेटा? सेल बुक में। सेम एस्टेज 8 ट्रांजेक्शन बेटा देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू वाई रुपीज 10,000, बट नाउ टू बी ट्रीटेड एज परचेज, बट नाउ टू बी ट्रीटेड एज परचेज बुक। लेकिन हमने इसे अब परचेज बुक में ट्रीट कर लिया, ऐसा लिख दिया बेटा। सेल को परचेज मान लिया, परचेज को सेल मान लिया, तो बेटा रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? आइए देखते हैं। यहां लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स 30,000, पहले यहां तक पढ़ना है केवल हमें। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, तो बेटा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी? एंट्री नंबर 7 करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितना अमाउंट है बेटा? 30,000। क्लियर है यहां तक? 30,000 का अमाउंट है, वो हमने पोस्ट कर दिया। लेकिन हमने क्या मान लिया? इसे सेल मान लिया। जब सेल मान लिया तो बेटा हमने क्या गलत एंट्री पोस्ट कर दी? हमने एंट्री पोस्ट कर दी एक्स डेबिट टू सेल। क्या एंट्री पोस्ट कर दी? एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट 30,000 रुपीज। कितना? एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट 30,000 रुपीज, ये हमने पोस्ट कर दिया। अब हमें इन दोनों से रेक्टिफाई एंट्री बनानी है। बेटा हमने तो बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया, बदल ही दिया, परचेज को सेल मान लिया। जब परचेज को सेल मान लिया तो इसमें एंट्री को कैसे ठीक करना होता है? पहले तो जो करेक्ट एंट्री है उसे एस्टेज लिखना होता है, जो करेक्ट है उसे एस्टेज लिखना होता है। करेक्ट क्या थी हमारी? परचेज टू एक्स, तो बेटा इसे एस्टेज लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, कितना अमाउंट था बेटा परचेज में? 30,000 का अमाउंट था। ठीक है, एक्स में भी 30,000 का अमाउंट था। क्लियर है यहां तक? ये लिख दिया। इसके बाद हमें क्या याद रखना है? जो हमने रॉन्ग क्या किया बेटा? एक्स को गलती से डेबिट किया, सेल को क्रेडिट किया। अब ठीक करने के लिए क्या करूंगा? सेल को डेबिट और एक्स को क्रेडिट। तो बेटा सेल को डेबिट कीजिए, यहां लिखिए सेल अकाउंट डेबिट। सेल अकाउंट डेबिट, कितने से सेल क्रेडिट हुआ था? 30 से, तो बेटा हमने 30 से क्या कर दिया? डेबिट। और जब हम एक्स को क्रेडिट करेंगे, एक्स ऑलरेडी 30 से क्रेडिट है, 30 से और क्रेडिट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60,000। क्लियर है बेटा?
हमने रेक्टिफाई एंट्री क्या की, वो क्लियर हो गया। ये करेक्ट एंट्री थी, ये हमने गलत कर दी थी। अब इन दोनों को मिला के हमें रेक्टिफाई एंट्री करनी थी, तो आपने की परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू एक्स। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए एंट्री नंबर 8। क्या एंट्री है बेटा? गुड सोल्ड टू वाई। यहां तक पढ़ना है केवल हमें। अभी तो हमने गुड सेल किया वाई को 10,000 का, तो बेटा एंट्री क्या पोस्ट होनी थी? वाई डेबिट टू सेल, वाई डेबिट टू सेल अकाउंट 10,000 रुपीज। ये एंट्री पोस्ट होनी थी हमारी, वाई डेबिट टू सेल 10,000 रुपीज। लेकिन हमने इसे क्या मान लिया बेटा? परचेज मान लिया। तो हमने क्या गलत एंट्री पोस्ट की? हमने एंट्री पोस्ट की बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई 10,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई 10,000। ये हमने पोस्ट कर दी बेटा। ये होनी चाहिए थी एक्चुअल, लेकिन हमने ये पोस्ट कर दी, यानी कि रिवर्स कर दिया, सेल को परचेज मान लिया। अब हमें इसकी रेक्टिफाई एंट्री करनी है। तो मैंने अभी बताया था, पहले जो हमारी करेक्ट एंट्री है उसे एज इट इज लिख लो बेटा, वाई डेबिट टू सेल, वाई डेबिट टू सेल अकाउंट, वाई डेबिट टू सेल अकाउंट कितना है बेटा? 10,000 10,000। या ध्यान से समझना बेटा, वाई डेबिट टू सेल 10,000 और 10,000, ये एंट्री पोस्ट कर दी। अब हमने बेटा गलत क्या कि परचेज टू वाई, से रेक्टिफाई करने के लिए रिवर्स कर देंगे, वाई को डेबिट और परचेज को क्रेडिट। तो बेटा देखिए मैंने परचेज को तो बेटा कर दिया क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट है बेटा 10,000 का। जब हम y को डेबिट करेंगे, वो ऑलरेडी 10 से डेबिट था, तो अब कितने से डेबिट हो जाएगा बेटा? 20 से। कितने से डेबिट हो जाएगा? 20,000 से। कोई डाउट है बेटा यहां तक? हमने 8 तरह की ट्रांजिशन पढ़ ली है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर भी यदि कोई मिस्टेक्स आपको समझ ना आए, मिस्टेक्स मींस चैप्टर का नाम है बेटा मिस्टेक, फिर भी कोई एरर आपको समझ ना आए तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में बताना, एक वीडियो और लेकर आ जाएंगे इसका। यदि आपको डाउट होता है आप इसके बिहाफ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।